हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तारों से खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोध की तुलना कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, एक तार जिसकी लंबाई बच्चों एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, प्रतिरोधकता रो है बच्चों। तो इसका प्रतिरोध दिया जाता है बच्चों आर बराबर रो एल बटा ए से दिया जाता है बच्चों। बच्चों प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति होती है। एक पदार्थ के लिए बच्चों प्रतिरोधकता समान हो सकती है बच्चों। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बताया गया है कि दो तांबे के तार जिनके द्रव्यमान बताया गया है बच्चों, द्रव्यमान 1 किलोग्राम का है बच्चों। तो देखिए बच्चों, दोनों के लिए द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान समान है। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में अगर द्रव्यमान समान है तो घनत्व क्या होगा? समान होगा। बच्चों द्रव्यमान नहीं बदलता तो उसका घनत्व भी नहीं बदलेगा। तो बच्चों इस स्थिति में आयतन क्या रहने वाला है? नियत रहने वाला है। तो यहां से अपन बता सकते हैं बच्चों, आयतन नियत रहेगा। अब देखिए बच्चों, ये दो तार हैं, इसकी लंबाई L1 है, इसका प्रतिरोध R1 है। प्रतिरोधकता बच्चों रो, दोनों की प्रतिरोधकता समान है क्योंकि दोनों धातु तांबे की से बनी हुई है। इसका बच्चों D1 का मान बताया गया है 2 मिलीमीटर मोटे तारक। तो बच्चों इसका जो व्यास है वो है 1 mm का, और इसका व्यास है बच्चों 2 mm का। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल A1 होगा, इसका क्षेत्रफल A2 होगा। अब देखिए बच्चों, अगर द्रव्यमान समान है तो घनत्व तो समान रहने वाला है, लेकिन बच्चों जो आयतन होगा ये आयतन नियत होगा। इस स्थिति में बच्चों यहां से बता सकते हैं कि A1 B1 बराबर होगा बच्चों A2 B2 के। पहले का आयतन किसके बराबर होगा बच्चों? दूसरे के आयतन के। तो यहां से बच्चों आयतन तो बच्चों यहां पर लंबाई आएगी A1 L1 बराबर A2 L2। तो देखिए बच्चों L1 बटे L2 का मान होगा बच्चों A1 बटे A2 के। अब देखिए बच्चों, अगर प्रतिरोध की बात की जाए तो प्रतिरोध होता है रो L बटे A। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में मैं यहाँ L से गुणा और L से भाग कर देता हूं, तो ये मिलता है रो L का वर्ग बटे आयतन। तो देखिए बच्चों, रो का मान जो कि प्रतिरोधकता होती है दोनों तारों के लिए समान है। आयतन बच्चों नियत रहने वाला है, तो बदल क्या रहा है बच्चों? केवल लंबाई में परिवर्तन के हिसाब से यहां पर परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर पहले तार का व्यास 1 मिलीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी बच्चों 1/2 गुणा 10⁻³ मीटर। तो यहां पर R1 पहले तार की त्रिज्या, दूसरे तार की त्रिज्या के लिए बात की जाए तो बच्चों ये हो गया 1 गुणा 10⁻³ मीटर। तो बच्चों यहां से अगर देखा जाए तो पहले तार की त्रिज्या और दूसरे तार की त्रिज्या आ गई है। तो यहां से बच्चों अगर दोनों तारों का प्रतिरोध का अनुपात देखा जाए तो यह अनुपात केवल निर्भर करेगा बच्चों लंबाई के वर्ग, क्योंकि बच्चों इस संबंध रो एल का वर्ग बटे वी से आयतन नियत रहने वाला है, प्रतिरोधकता समान है क्योंकि दोनों तार का पदार्थ समान है। तो ये बच्चों निर्भर करेगा L1 का वर्ग बटे L2 का वर्ग। अब देखिए बच्चों, अगर यहां पर L1 L2 का मान मिल जाए तो जो प्रश्न में पूछा गया था कि तारों के प्रतिरोध की तुलना कीजिए, तो प्रतिरोध की तुलना हो जाएगी। अब देखिए, यहां से L1 L2 का मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं, जो कि अपन ने बताया गया है कि आयतन नियत रहने वाला है। तो यहां से L1 L2 का अनुपात निर्भर करता है बच्चों क्षेत्रफल के अनुपात पे। तो देखिए, क्षेत्रफल A1 का अगर मान निकाले तो A1 का मान होगा बच्चों पाई R का वर्ग। R कितना बच्चों? पहले के लिए 1/2 गुणा 10⁻³
मीटर में है तो इसका वर्ग हो जाएगा बच्चों, बटे दूसरे के लिए देखा जाए तो पाई गुणा 1 गुणा 10⁻³ मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी मीटर लिख देते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर L1 L2 की बात की जाए तो L1 L2 का अनुपात किस पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर। पाई से पाई कट गया बच्चों, तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है बच्चों, देखिए A1 का मान लगते हैं, A1 का मान होगा बच्चों 1/4 गुणा 10⁻⁶। तो 1/4 तो लंबाई भी हो जाएगी बच्चों 1/4 A1, A1 का मान बच्चों R1 1/2, L1/L2 का मान बच्चों ये निर्भर करेगा, देखिए यहाँ पर आएगा बच्चों A2, सॉरी बच्चों यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, ये A2/A1, तो बच्चों यहाँ से आएगा सिर्फ 1, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा बच्चों 1/2। तो बच्चों L1/L2 का अनुपात निर्भर करेगा A2/A1 का अनुपात। तो देखिए बच्चों पाई से पाई कट गया, तो ये होगा बच्चों 1/4 गुणा 10⁻⁶ मीटर वर्ग, और ये होगा बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पर 1 आएगा, 1/1/4 गुणा 10⁻⁶ मीटर वर्ग के। तो देखिए बच्चों ये 10⁻⁶ से 10⁻⁶ मीटर से मीटर कट गया, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मिलेगा 4/1, तो L1 का वर्ग बटे L2 का वर्ग। तो बच्चों ये तो अभी लंबाई का अनुपात मिला है L1/L2 का। अब देखिए बच्चों इसका वर्ग करना है, तो देखिए इसका वर्ग करते हैं, तो यहाँ से देखिए R1/R2 बराबर 4/1 का वर्ग होगा, तो यहाँ से R1/R2 मिलेगा बच्चों 16, तो R1 बराबर मिलेगा 16R2। तो देखिए बच्चों पहले तार का प्रतिरोध 16 गुना होगा दूसरे तार के प्रतिरोध से, तो यहाँ पर बच्चों बता सकते हैं R1/R2 बराबर 16:1। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।